अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुल्क में 76 साल हमारे मुल्क बने हुए है इस्लामी रियासत इस्लाम के नाम पे, मगर यहाँ पर इस्लामी कानून और शरीयत नाफिज नहीं है। और यहाँ तभी बेहतरी आ सकती है जब अल्लाह की हाकमियत हो। अल्लाह की हाकमियत के अलावा शिर्क है, और ये जो सूद का निज़ाम है, ये सूद और यहूद एक ही हैं। याद रखें मेरी बात, सूद और यहूद एक ही हैं। जहां यहूद है वही सूद है, या बिल वास्ता हो या बिला वास्ता हो, मगर सूद है यहाँ तो यहूद है इस सिस्टम में। तो सबसे पहले इस सूद की दलदल को, क्योंकि आपके बहुत सारे आपको दुनियावी तौर से फायदे सोच रहे होंगे, सूद से आपने बड़ी जायदादें बना रही है, बड़ी इन्वेस्टमेंट करके बड़ी गाड़ियां और बड़े सब कुछ कर लिया, मगर सिर्फ जिल्लत है इसमें। तो सबसे पहले यहाँ पर इस्लामी निज़ाम को नाफिज करने के लिए कोशिश करें। मेरा मकसद यही है। मैं काफ़ी सालों से जब सोशल मीडिया के ऊपर बात कर रहा हूँ तो इसीलिए कर रहा हूँ, इस कौम को जगा रहा हूँ। खुदारा ये हमारी रवीत नहीं है, यहाँ पर इस्लामी नफाज होना चाहिए, लाजिम है। अल्लाह की हाकमियत बंदे की हक में शिर्क है, गुनाह है। मैं अफसोस आता है मुझे, इतनी दीनी तबकात हैं, इतने बड़े बड़े आलिम दीन है, कोई इस तरह से आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, कोई इस तरीके से इस गवर्नमेंट से बात नहीं करता, कोई फतवा नहीं देता कि सूद के खिलाफ जंग करना है और इनको प्रेशर करना है, इनको डेवलप प्रेशर करना है कि भाई सूद खत्म करो। मगर कौन करेगा? दूसरी बात, सूद जहां है, यहूद जहां है, वहां पर बेहयाई है। और आप देख लें पाकिस्तान का हाल, बेहयाई, जिना, शराब खाने और भी बहुत सारे मसाइल वो आपके सामने हैं। तो इन चीजों को हमें खात्मा करना पड़ेगा अगर हमें एज ए कौम मुसलमान रियासत और इस तरह हमें लेके चलना है, वरना फिर ऐसे ही चलता रहेगा और तबाही और बर्बादी होती रहेगी और एक दिन जलजला और सैलाब आके सब कुछ। चलो ये कि जो आप टैक्स लगा रहे हैं अवाम पे टैक्स तो लगा ही नहीं सकते आप गरीब अवाम के ऊपर, क्योंकि ज़कात है, इसके अलावा 4 चीजें और हैं जो अवाम के लिए होता है, गुरबा के लिए होता है, मसाकीन के लिए होता है, मगर टैक्स तो है ही नहीं भाई। ज़कात है, टैक्स तो है ही नहीं। हाँ, अगर हुकूमत को जरूरत पड़े, मुसलमानों के जो हुकूमत है जहाँ पर, तो उसमें आप टैक्स लगा सकते हैं, मगर अमीरों पे टैक्स लगाते हैं। ये कौन सा कानून आपने जंगल का बनाया हुआ है? आप टैक्सेस देखें, आप गरीब अवाम वो घर का किराया देगा, बिल देगा, बच्चों की फीस देगा, बीमारी दुख की देखेगा, या राशन लाएगा, क्या करेगा वो? आप किधर लेके जा रहे हैं? इतना जुल्म ना करें कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है अल्लाह फिर मिटा देता है। खुदारा अल्लाह का खौफ करें, कुछ ही दिन में अंधेरी कब्र में जाना हम सबको, थोड़ी हया करें। टैक्स गरीबों पे नहीं होता। मैं तमाम ताकतवर लोगों को कहता हूँ, जो अहले इल्म लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आवाज उठाएं कि टैक्स गरीबों पे नहीं होता। टैक्स जो है वो अमीरों पे, एलिट क्लास के ऊपर लाजिम होता है और इनको दे। और हमने कर्जा लिया है, कर्जा आप 76 सालों से 50 सालों से ले रहे हैं। आप बताएं पैसा कहाँ जा रहा है? आपकी जायदादें कैसी बढ़ती जा रही हैं? तो ये है एक दर्द दिल है। प्लीज मेरे इस मैसेज को फॉरवर्ड करें, शेयर करें, दर्द दिल रखें। ये आसान बातें नहीं होती, ये ईमान की हरारत है, ये हर कोई नहीं करता। आपको पता है हर कोई जो है वो माल मलिदा के चक्कर पे लगा हुआ है, इसलिए चिंगड़ी चुकड़ी बातें करना, चमचागिरी करना, मुखबरियां करना। हम ऐसे नहीं है, मैं आले रसूल हूँ, मेरा काम है हक बात करूंगा। और याद रखें कि इमाम आली मकाम ने शहादत पाई है, और शहादत किस लिए पाई है? निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, ये याद रखिएगा। सबीले लगाना भी अच्छी चीज होगी, मिलाद करना भी अच्छी चीज है, इससे कोई नहीं मना, मगर इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे तो चलें। अस्सलाम वालेकुम।